अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा का श्रवण करते रहे हैं आप लोग। अब आज का यह कथा का प्रसंग है कालिया नाग का दमन की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर चले गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। घूमते घूमते हुए श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड था, जो विषा अग्नि के कारण दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध होकर के जल गए। वायु के आघात से जो जल में हिलोरें उठती थीं और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी आदि जलकर भस्म हो जाते थे। वह भयंकर महाकुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना का जल दूषित कर रखा है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकती। अतः मुझे नागराज कालिया का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी वहाँ सुखपूर्वक विचर सकें। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए अवतार धारण किया है कि इस कुमार्गामी दुरात्माओं को दंड देकर उनको राह पर लाऊं। वहाँ पास ही बहुत सी कदम के वृक्ष है। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में मैं कूद जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेग पूर्वक नागराज के कुंड में
कूद पड़े और उनके कूदने से वह महान कुंड क्षुब्ध हो उठा। पानी की ऐसे हिलोरें उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि के तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल के राख हो गए। उस कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोंकी और उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे, उसके फड़ों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नागपत्नियां भी वहां उपस्थित थी। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फणों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज में दौड़ आए और शोकाकुल होकर रोते हुए ब्रजवासियों से श्री कृष्ण के कालिया हद में डूबकर मूर्छित हो जाने की कथा कह सुनाई। नागराज उन्हें खाए लेता है, तुम जल्दी चलो आओ और अब विलंब न करो। सुनकर के मानो गोपों पर वज्र टूट पड़ा। समस्त गोप यशोदा आदि गोपियों को तुरंत कालिया हद पर दौड़ी आई। हाय हाय प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहाँ आई। नंद गोप अन्य गोपगण अद्भुत पराक्रमी बलराम श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुँचे। पुत्र के मुँह देखकर नंद गोप माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए और अन्यान्य गोपियां भी शोक से आतुर होती रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर हो गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, अब हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौएं और श्री कृष्ण के बिना ब्रज किस काम का। हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं रहना चाहेंगी। गोपियों के वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं, उनकी आंखों आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं। यशोदा अपनी सुधबुद्ध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, हे देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते हो कि तुम इस मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो, देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रयीमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस ब्रज में ये गोप गोपियाँ ही हमारे बांधव हैं। ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया। बालोचित चपलता दिखाने में अब कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का अब दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्काने से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर के अपने शरीर को सर्पों के बंधन से मुक्त छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उनके बीच के फण को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रतापूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फणों में कई घाव हो गए। वह जिस फणों को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुककर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर के डंडे की भांति पृथ्वी पर गिरी पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नी
स्त्रियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई और स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां बोली, हे देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर, सबके प्राण हैं और उत्तम हैं। अचिंत परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्मा ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं। संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकते हैं। हे जगन्नाथ, हम बड़े संकट में पड़ गई हैं, आप हम पर कृपा करें। यह नाग प्राण त्यागना चाहता है, हमारे पति की रक्षा करने की भिक्षा दे दें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर काली नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उनका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, हे देव देवेश, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक है। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर को मैं क्या स्तुति करूं। पर आप पर हैं, पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण आप ही हैं। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। हे परमात्मन, हे देव देवेश, आप पर से भी पर हैं, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ। हे ईश्वर, आपने जाति रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। हे देवेश, यदि इन सबके विपरीत कोई चेष्टा करूँ तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ यह दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की कोई आवश्यकता नहीं है। हे अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया है, मेरे विष को हर लिया है और पूर्ण रूप से मेरा दमन कर दिया है। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं। भगवान बोले, हे सर्पराज, अब तुम्हें यहाँ यमुना में जल में कदाप नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देख करके नागों के शत्रु गरुण तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यूँ कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबको देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह यमुना का वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया। अब मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर के श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाने लगे, अपने मुक्ति का मार्ग बनाने लगे। गोपों ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किया। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियाँ श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सबके साथ श्री कृष्ण ब्रज में आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।